बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि तलाक जो कि अल्लाह ताला ने इसको नापसंद भी करार दिया लेकिन है हलाल, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या सूरत हाल है। ये बड़ी बदतरीन सूरत हाल सामने आई है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक साल के दौरान तकरीबन 20,000 ख़वातीन ने लैदगी अख्तियार किया और अपनी मर्ज़ी से खुला दायर करके अपने खामदों से उन्होंने अलहदगी अख्तियार की। तो नाजरीन, इसकी एक बड़ी वजह तो सोशल मीडिया को भी करार दिया जा रहा है और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है। वैसे भी अगर आप देखें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो कत्ल व गारत है, ये भी हम एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से है और अदम बर्दाश्त की वजह से है। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू जो आपके सामने है, ये तलाक़ों की शरह में हैरान कुन इजाफ़ा है। तो इस हवाले से हमारे रिपोर्टर जनाब खालिद चौधरी से हम जानेंगे। जी खालिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक साल में कुल कितनी तलाक़ें हुई और कितने मुकदमात दायर हुए, और इस वक्त कितने मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं? जी, जड़वा शहरों में इस्लामाबाद रावलपिंडी की अदालतों में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद तलाक के केसेस दायर हुए, जो कि पिछले सालों की निस्बत से 30% से 50% ज़्यादा है। उनमें ज़्यादा शरह जो है वो इस रावलपिंडी में है, जो कि इस वक्त पिछले साल 1 लाख से तजावज़ करके 1.5 लाख तक केसेस चले गए हैं, जबकि इस्लामाबाद में ये केसेस 50,000 के करीब हुए हैं। इनमें इस्लामाबाद में 5,000 ख़वातीन को तलाक हुई, जबकि रावलपिंडी में ये शरह 15 से 20,000 के करीब है। इसी तरह इस तनाज़र में ये 70% जो केसेस हैं वो अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद उनको मौका देती है। इन तलाक़ों की सबसे बड़ी रीज़न जो हमें देखने में नज़र आई वो लव मैरिज करने वाले जोड़े हैं, और उसके बाद दूसरी जो बड़ी वजह नज़र आई है वो फ़रीक़ैन में आपस में अदम अतमाद का रिश्ता है। और इसके बाद तीसरी जो बड़ी वजह नज़र आई है वो पिछले दिनों में हालिया कोरोना की लहरों की वजह से बढ़ती हुई बेरोज़गारी भी है, जिसकी वजह से आपस में तनाज़ात में इजाफा हुआ और घरेलू तनाज़ात के बाद लोगों ने अदालतों में तलाक के लिए रजू किया। रावलपिंडी में इस वक्त जो है इस मंथ में तकरीबन 5,000 के करीब दरखास्तें दायर की गई, और इस्लामाबाद में इनकी तादाद 1,500 से 2,000 के करीब है। इसमें से 90% केसेस जो हैं वो ख़वातीन की तरफ से दायर होते हैं, वो खुला और तलाक के लिए अदालतों से रजू करती हैं, जिसकी बड़ी वजह घरेलू अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेरोज़गारी और दीगर मामलात हैं। जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जड़वा शहरों में इनकी तादाद तकरीबन 3 से 4,000 के करीब है। उनमें ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हुए और फिर मुसलमानों से शादी की, जिसके बाद उनके आपस में अज़वाजी तलक़ात में तलख़ी आई और उन्होंने अदालतों में तलाक के लिए रजू किया। और इनकी दोनों शहरों में शरह, इस्लामाबाद में इसकी शरह 10%, जबकि पिंडी में इसकी शरह 15 से 20% के करीब रिकॉर्ड की गई है। जी, तो नाज़रीन, इन तलाक की वजूहात जो हैं वो नवीद मलिक जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे भी हमने रब्ता किया, उनसे हमने जाना कि ये क्या वजह हो सकती है। तो नवीद मलिक साहब की भी राय सुनते हैं। देखें, जो आपने सवाल किया कि हमारे जो मुल्क में और ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तलाक की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा क्यों हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं जो तलाक की बुनियादी वजह बनती है। एक तो जैसे लव मैरिजेस होती हैं, उसमें शादी से पहले जो मर्द है वो बहुत ज़्यादा स्वाने ख्वाब अपनी बीवी को दिखाता है, और औरत भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो कायम कर लेती है, लेकिन शादी के बाद जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उसका नतीजा आखिरकार तलाक की सूरत में निकलता है। दूसरी वजह अदम बर्दाश्त है। एक अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत बनाई है, एक औरत की फितरत बनाई है। वो अपने आप को जितना मर्जी तब्दील कर ले, वो जो नेचर है दैट कांट चेंज। तो उसमें एक दूसरे को लेके चलना पड़ता है। मर्द ने औरत के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी है, और औरत ने जो है वो मर्द के जो अहकामात हैं उनकी, अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बाद अगर किसी को सजदा करना वाजिब होता तो बीवी को हुक्म होता कि अपने खामद को सजदा करे। लेकिन बदकिस्मती से आजकल के माशरे में ये चीज़ें जो हैं वो ज़रा से भी कोई खामद बात करे तो औरत बर्दाश्त नहीं करती, और औरत अगर बात करे तो वो खामद बर्दाश्त नहीं करता, जिसका नतीजा आखिरकार तलाक की सूरत में निकलता है। दूसरा, पुराने ज़माने में इस हद तक मीडिया नहीं था, इस हद तक जो ड्रामे चलते हैं, जो इतने चैनल्स नहीं थे। अब एक बुनियादी वजह वो भी है कि जो चीज़ें ड्रामों में चलती हैं, जो वो देखते हैं, वो अपने आप को उस किरदार का हिस्सा समझते हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, और अपनी ज़िंदगी भी उसी की तरह ढालने की कोशिश करते हैं। सब्सिक्वेंटली उसका भी नतीजा आखिर में तलाक की सूरत में निकलता है। हम यहाँ बहुत सारे केसेस डील करते हैं। फैमिली मैटर्स में हमेशा हर वकील की कोशिश होती है कि किसी तरीके से उसको सेटलमेंट करवाया जाए। आप यकीन जाने कि
90% नहीं तो 80% केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई बुनियादी वजह नहीं होती। जब हम दोनों फ्रीकैन को बिठाते हैं, उनसे बात सुनते हैं, एक की सुनते हैं, दूसरी की सुनते हैं, पता ये चलता है कि सिवाय कोई अना के या किसी छोटी मोटी बात के और कोई वजह नहीं है। आज की मिसाल सुनाता हूँ। हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब में उनके अदालत में केस चल रहा था और उनमें डिस्प्यूट क्या था कि औरत की ये डिमांड थी कि मुझे जो किचन है वो मेरा अलग मुझे किचन दे, चाहे एक ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे, और मर्द कहता था वो मैं इसका सेपरेट किचन नहीं, मेरी वालिदैन के साथ ही ये खाए और पकाए। जिसके नतीजे में जज साहब ने उनको मौका दिया, वो 1 घंटा बैठे, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो नहीं हुआ और मैरिज वाज डिसॉल्व। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आखिरकार उनकी जो है वो जाके उनका नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। और ज़रूरत इस अमर की है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की करैक्टर एसेसिनेशन जो करते हैं उनमें अपना किरदार अदा करें, उनको समझाएं कि ये जो रिश्ता है ये जितना नाजुक नज़र आता है उतना ही मजबूत है, और मियाँ बीवी जो है वो अगर अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजरे और एक अच्छे साथी के तरीके से उसका साथ दें तो मेरा ख्याल है इससे मजबूत रिश्ता कोई नहीं है। क्योंकि एक तो वालिदैन का रिश्ता होता है माँ बाप का, और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद अगर कोई बंदा आपका सारी ज़िंदगी साथ निभाता है तो वो खामद बीवी के साथ निभाती है या बीवी खामद के साथ निभाती है। तो यही वजूहात हैं, बता रहा हूँ। जैसे आपको बताया कि 80% 90% केसेस में छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें छोटी सी कोई अनार की बात होती है कि मर्द ने ये कह दिया तो औरत ने नहीं माना, और औरत ने ये कह दिया तो मर्द ने अपने नेचर के मुताबिक नहीं माना। तो बदकिस्मती से ये शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अल्लाह करे ये सिलसिला ख़त्म हो और लोगों में ये रुझान पैदा हो कि उन्होंने जिस रिश्ते में वो बंधे हैं उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जी, तो नाजरीन, आपने हमारे खालिद चौधरी साहब की भी राय सुनी और फिर नवीद मलिक साहब की भी राय सुनी। दर हकीकत जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि अदम बर्दाश्त की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, पहले कहीं कभी कभार इंसानी कत्ल के हवाले से ख़बर आती थी और इसी तरीके से कभी कभार हम सुनते थे कि तलाक हो गई है फ़लाँ के दरमियान, लेकिन अब तलाक की ख़बरें भी आम हैं, कत्ल व गरत की ख़बरें भी आम हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। बाकी तफसीलात हमारे रिपोर्टर ने आपको बताई, फिर नवीद मलिक साहब जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रोशनी डाली कि इसकी क्या बुनियादी वजह है। लेकिन जो मेन इसमें किरदार अदा कर रहा है हमारा सोशल मीडिया है। चूँकि सोशल मीडिया पर जो मेकअप शुदा इश्तहारात चलते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड दिखाया जाता है, ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से भी, और दूसरा मॉडल्स का भी जो रहने सहने का तरीक़ाकार बताया जाता है, उसकी वजह से हमारे जो आम आदमी है वहाँ पे एहसास कमतरी पैदा होता है। तो नाजरीन, यही वजह है कि हमारे जो ड्रामे भी हैं वो भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर एक बेचैनी और बेकरारी पैदा हुई है और ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में अदालतों में जा पहुंची हैं तलाक के लिए। ये 2 सिर्फ शहरों की, रावलपिंडी इस्लामाबाद की ये शरह है। बाकी रावलपिंडी की जो तहसीलें हैं और गिरदोनवा के जो इलाके हैं उनकी अलग डिटेल होगी यकीनी तौर पे, और जो बाकी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी अलग होगी यकीनी तौर पे। कराची में तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा होगी, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल होगी। लेकिन अल्लाह करे कि लोगों के घर बसते रहें और उनमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा हो जाए। इसी तरीके से माशरे के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा हो ताकि ये कत्ल व गारत भी रुक सके। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।